हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक फ्रांस की राज्य क्रांति मतलब फ्रांस की क्रांति पर हम आज चर्चा करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16 के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। चौदह जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बस्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई बास्तिल का किला, ये बास्तिल की जगह बास्तिल है और उस दिन राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति के दे हैं। मतलब समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं, ये कथन लुई 14 का है। किसका है? लुई 14। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14 ने करवाया। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14 ने बनाई। लुई 16 1777 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16 की पत्नी मैरी एंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मैरी एंतवान ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का बड़ किला राज दरबार था। लुई 16 को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टेले एक प्रकार का भूमिकर था। उवरटिथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे सरस को देना पड़ता था। कौन देता था? सरस। उवरटिथे और टेले ये भूमिकर था और ये उवरटिथे धार्मिक कर। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मास्टेस्कियो एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। इन तीनों ने। वॉल्टेयर सरस का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन था। सौसुओं की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति वॉल्टेयर की थी। सौसुओं की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति वॉल्टेयर की थी।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की ए लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की थी और लेटर्स ऑफ इंग्लिश वॉल्टेयर की थी रचना। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने अगज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग, तृतीय स्टेट इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। कौन सी? लिब्रे। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई। स्टेट जनरल अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। कौन सी दशमलव प्रणाली? जो कि किसकी देन है? फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे? हर्डर। हर्डर। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। किसका? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 कोर्सिका द्वीप राजधानी अजासियो। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। सैनिक अकादमी, और वो भी ब्रिटेन। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। ऑस्ट्रिया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। डायरेक्टरी 1799 में। नेपोलियन ने 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर कौंसल बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश। कौन? इंग्लैंड। और किसने कहा? नेपोलियन। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफ फाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की।
मोरिया लुइसा और जोसेफाइन को तलाक दिया। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की। बैंक ऑफ फ्रांस जो कि 1800 में स्थापना नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन का कोड। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन ने के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपचिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वो एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। यहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन लिटल कॉर्पोरल हेलेना द्वीप 18 जून 1815 को नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीप व्यवस्था का सूत्रपात किया। महाद्वीप व्यवस्था इंग्लैंड के विरुद्ध। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। यह था आज का हमारा टॉपिक। फ्रांस राज्य की क्रांति, जिसको आज हमने पढ़ा, समझा और जाना। और इसी तरह हमने विश्व इतिहास की विभिन्न कक्षा भी बनाई है, मतलब यूट्यूब पे अपलोड की गई है, जिनका नाम पुनर्जागरण, अमेरिका की स्वतंत्रता का संग्राम, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट चैनल, वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैनल पर हम विश्व इतिहास पर विभिन्न कक्षाएं बनाएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
इसी तरह हम विश्व इतिहास की विभिन्न कक्षाएं बनाएंगे, तैयार करेंगे और आप उन्हें समझे पढ़े। थैंक यू।